नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे बेंजालकोनियम क्लोराइड और सेटरमाइट के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है लिक्विफाइड फिनॉल को कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेंजालकोनियम क्लोराइड और सेटरमाइट के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटे को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर बेंजालकोनियम क्लोराइड और सेटरमाइट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड लेंगे बेंजालकोनियम क्लोराइड। यह एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट चैप्टर हमारा जो है वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह जो है स्ट्रक्चर है बेंजालकोनियम क्लोराइड। तो बेंजालकोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यह कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जो है वो अटैच है, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है और बाकी जितना भी ग्रुप है इसे बेंजालकोनियम ग्रुप कहा जाता है। तो बेंजालकोनियम रिंग भी कहा जा सकता है, बेंजालकोनियम ग्रुप भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से उसका इट इज अ मिक्सचर ऑफ एन अल्किल बेंजिल डाइइथिल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए अल्किल बेंजिल, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर अल्किन ग्रुप है, अल्किल बेंजिल डाइइथिल मतलब दो इथिलीन ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इथिल ग्रुप है यहाँ पर अटैच हुए हुए। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर अमोनिया है, अमोनियम ग्रुप है और यहाँ पर क्लोराइड है। तो इस तरीके से यह जो है वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बेंजालकोनियम क्लोराइड का। 2-3 मार्क्स के लिए जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एमएसबीटीई के लिए भी और यूपी बीटीए के लिए भी। साथ ही साथ बेंजालकोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी अब हम देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पर व्हाइट टू पेल येलो जेल, यहाँ पर इस फॉर्म में जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड हमें अवेलेबल मिलता है। मतलब बेंजालकोनियम क्लोराइड की अगर बात की जाए तो बेंजालकोनियम क्लोराइड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो बेंजालकोनियम क्लोराइड इज अ अल्किल बेंजिल डाइइथिल अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद प्रॉपर्टी में हम बता सकते हैं कि यह जो है व्हाइट भी रह सकता है, कभी कभी पेल येलो जेल फॉर्म में भी हमें अवेलेबल रह सकता है। उसके बाद हैज एन एरोमेटिक ऑर्डर, कैसी ऑर्डर रहती है, एरोमा जैसी ऑर्डर रहती है, एरोमेटिक ऑर्डर रहती है और वेरी बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट, आपने कभी आम खाया होगा, कच्चा आम, तो वह आपको कैसे स्वाद में लगता है, तो उस तरीके से जो है इसकी भी बेंजालकोनियम क्लोराइड की बिटर टेस्ट आपको दिखती है। उसके बाद मिसिबल विथ वाटर, मिसिबल मतलब मिसिबल का मतलब यहाँ पर होता है, मिसिबल मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर और कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर वाटर के साथ वह करता है। अगर वाटर, एक बीकर में वाटर लिया और उसमें जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड डाल दिया तो वह इस तरीके से एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, जैसे कि उन्हें सेपरेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मिसिबल मतलब होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है वह वाटर के साथ। उसके बाद द एक्वास सोल्यूशन इज अल्कलाइन टू द लिटमस। आपने लिटमस पेपर देखा होगा, तो लिटमस पेपर किस लिए यूज किया जाता है, तो लिटमस पेपर जो है वो पीएच देखने के लिए यूज किया जाता है। सेटरमाइट की जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड जो है वह एक्वास सॉल्यूशन उसका अल्कलाइन रहता है। लिटमस पेपर की टेस्ट अगर आप जो है एक्वास सॉल्यूशन ऑफ बेंजालकोनियम क्लोराइड पे परफॉर्म करते हो तब। तो आपको समझ में आ चुका होगा प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है व्हाइट टू पेल येलो जेल, इसमें प्रेजेंट रहता है, पेल येलो जेल में ऑकर होता है हमें बेंजालकोनियम क्लोराइड। उसके बाद एरोमेटिक ऑर्डर रहती है, एरोमा जैसी सुगंधित इसकी जो है स्मेल रहती है, साथ ही साथ बिटर इसका टेस्ट रहता है। उसके बाद मिसिबल रहता है वाटर में, मिसिबल का मतलब भी मैंने आपको समझ दिया, होमोजीनस मिक्सचर फॉर्म करता है वह वाटर के साथ, एक दूसरे से इस तरीके से घुल जाते हैं जैसे उन्हें सेपरेट करना इम्पॉसिबल रहता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल रहता है वाटर कौन सा है और बेंजालकोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स कौन से। उसके बाद एक्वास सॉल्यूशन इज एन अल्कलाइन टू लिटमस, लिटमस पेपर पे जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड का एक्वास सॉल्यूशन अगर हमने जो है वो टेस्ट कर लिया है तो वह अल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड का, इंपॉर्टेंट रहता है, 2-3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज कंडीशन ऑफ बेंजालकोनियम क्लोराइड टू। बेंजालकोनियम क्लोराइड जो है वो जेल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो इसीलिए अगर जेल फॉर्म में अवेलेबल रहेगा तो लाइट का उस पर जो है वो परिणाम गिरेगा और उसका ऑक्सीडेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज टाइटली क्लोज इन द लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर इसे रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि इसका जो है इसमें जेल प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, और ड्यू टू द सनलाइट अगर उस पर गिरता है तो उसका जो है इवेपोरेशन वहाँ पर ऑकर हो सकता है, ऑक्सीडेशन वहाँ पर ऑकर हो सकता है। उसके बाद यूजेस देख लेते हैं बेंजालकोनियम क्लोराइड के। तो सबसे पहला यूज है, हम जो चैप्टर देख रहे हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट डिटर्जेंट करके जो है हमारा बेंजालकोनियम क्लोराइड यूज होता है कॉमनली इन द मार्केटेड प्रिपरेशन में। तो मार्केट में जितने भी बेंजालकोनियम क्लोराइड के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वह एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट फॉर्म में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ जो बेंजालकोनियम क्लोराइड रहता है इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप। जो आई ड्रॉप रहते हैं जो कि आई के लिए यूज किए जाते हैं, इन्फेक्शन ऑफ आई के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव का रोल प्ले करता है। प्रिजर्वेटिव आपको पता होगा, प्रिजर्वेटिव क्या रहते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसे अच्छा रखते हैं, उसमें जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं देते। जैसे अगर आपने जो है आम का अचार देखा होगा, तो आम के अचार में कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला जाता है? तो आम के अचार में नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव करके काम आता है। या फिर आंवले का आपने जो है वह आंवले का आपने देखा होगा, तो आंवले के इसमें शक्कर जो रहता है वह क्या रहता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। उसके बाद जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड उसका सॉल्यूशन जो रहता है वह यूज किया जाता है, यूज फॉर द इरिगेशन ऑफ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो भी यूरेथ्रा एंड ब्लैडर में इरिटेशन होता है, इरिगेशन होता है, तो वहां पर जो है इसका सॉल्यूशन बेंजालकोनियम का सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या रहता है? एंटीसेप्टिक यह जो है केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किए जाते हैं, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद बेंजालकोनियम क्लोराइड की अगर मार्केटेड प्रिपरेशन की बात की जाए तो बेंजालकोनियम क्लोराइड जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन करके मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ बेंजालकोनियम क्लोराइड लोजेंजेस करके मार्केट में अवेलेबल है। आपको लोजेंजेस का मीनिंग तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके होंगे, तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। उसके बाद ब्रांड नेम देख लीजिए। अगर बेंजालकोनियम क्लोराइड आप मार्केट में लेने जाते हो तो किस ब्रांड नेम से आपको जो है वो मिल सकता है? तो क्लियरिन और म्यूकोरिस ई करके आपको जो है वह बेंजालकोनियम मार्केट में अवेलेबल मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सेट्रेमाइड के बारे में। तो सेट्रेमाइड भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैटेगरी में आता है। तो सेट्रेमाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए सेट्रेमाइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है सेट्रेमाइड का, तो इसीलिए यह जो है बार बार एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेंजालकोनियम का स्ट्रक्चर जो है वह बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है देन द सेट्रेमाइड। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं सेट्रेमाइड के। तो सेट्रेमाइड व्हाइट टू क्रीमी फ्री फ्लोइंग पाउडर है। वही अगर बेंजालकोनियम क्लोराइड की बात की जाए तो वह जेल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, लेकिन यहाँ पर सेट्रेमाइड जो है वह पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, व्हाइट टू क्रीमी फ्री फ्लोइंग पाउडर। अब हम बात करेंगे उसके इट इज सेकंड प्रॉपर्टी की। इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या कि यह जो है अगर मॉइस्चर में वैसे अगर जो है एटमॉस्फेयर में वैसे रख दिया तो यह क्या करेगा? यह जो है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और मॉइस्चर की वजह से क्या करेगा? यह खुद का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा इसका। क्यों? मॉइस्चर में क्या रहता है? H2O। H2O में क्या रहता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो ऑक्सीजन वहां पर जो है ऑक्सीडेशन फॉर्म करेगा सेट्रेमाइड का, तो इसीलिए इसकी स्टोरेज कंडीशन भी स्पेसिफिक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इट इज अ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा है? यह फ्रीली सोल्यूबल है, मतलब अगर वाटर में जो है सेट्रेमाइड को डाल दिया जाए तो वह जो है फ्रीली सोल्यूबल हो जाएगा, इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। वही अगर बात की जाए बेंजालकोनियम क्लोराइड की, तो बेंजालकोनियम क्लोराइड कैसा वाटर में सोल्यूबल रहता है? मिक्सिबल रहता है, होमोजीनियसली सोल्यूबल रहता है। उसके बाद यह जो है सेट्रेमाइड जो है वो ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ईथर में जो है इनसोल्यूबल रहता है हमारा सेट्रेमाइड। तो यह थी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्रेमाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेट्रेमाइड। अब हम बात करेंगे यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशन की। तो सेट्रेमाइड जो है वो वेल टाइट क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, वेल टाइट क्लोज। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा वेल टाइट क्लोज क्यों? क्योंकि सेट्रेमाइड क्या है? हाइग्रोस्कोपिक एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद यूजेस देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट करके यूज होता है, पहला यूज कॉमनली यूज है जो कि हम अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। उसके बाद इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्ट यूटेंसिल्स एंड वेसल्स। जो यूटेंसिल्स एंड वेसल्स
जो है ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किए जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए, उनका जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए, उस पर जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है या फिर बैक्टीरिया मौजूद है उन्हें किल करने के लिए जो है सेट्रिमाइड का उपयोग किया जाता है, सेट्रिमाइड का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट द यूटेंसिल्स एंड द वेसल्स। अब हम बात करेंगे तीसरे यूजेस की तरफ, तो इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव करके भी एक्ट होता है हमारा सेट्रिमाइड। तो सेट्रिमाइड इज यूज एज अ preservative, antiseptic and disinfectant and used to disinfect the utensils and the vessel। उसके बाद बात करेंगे हम चौथे यूजेस की तरफ जो सेट्रिमाइड का यूज है, तो इट इज यूज एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफिकेशन करने के लिए भी सेट्रिमाइड का यूज किया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट करके जो है सेट्रिमाइड यूज किया जाता है इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग द प्री ऑपरेटिव स्किन। प्री ऑपरेटिव मतलब प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले, जो ऑपरेशन करने से पहले जो है स्किन डिसइंफेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया मौजूद है, वह अगर ऑपरेशन करते समय जो हम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑर्गन में घुस जाते हैं, तो उसके वजह से जो है वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन वहाँ पर ऑकर हो सकता है। इसीलिए क्लीनिंग ऑफ प्री ऑपरेटिव स्किन, तो ऑपरेशन से पहले जो भी वहाँ पर क्लीनिंग की जाती है उसके लिए जो है सेट्रिमाइड यूज़ किया जाता है। या फिर आपने देखा होगा कई बार जो है डॉक्टर इंजेक्शन लगाते समय जो है वह डेटॉल का यूज़ किया जाता है। तो डेटॉल इसीलिए लगाया जाता है कि वहाँ पर जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वह किल हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड में कंटेमिनेशन ना हो सके। इसी तरीके से जो है वो सेट्रिमाइड यूज़ किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केटेड प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेट्रिमाइड क्रीम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। क्रीम क्यों प्रिपेयर की जा रही होगी? क्योंकि सेट्रिमाइड हमें कैसे ऑकर मिलता है, नेचर में कैसे हमें अवेलेबल मिलता है, तो इट इज़ अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए, एक बार नज़र फिरा लीजिए। उसके बाद सेट्रिमाइड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट एंड बीपी। तो इमल्सिफाइंग एजेंट करके भी हमारा सेट्रिमाइड जो है यूज़ किया जाता है, एज हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, इट इज़ यूज एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद जो है तीसरा मार्केटेड प्रिपरेशन है सेट्रिमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स बीपी। तो वैक्स और जो है ऑइंटमेंट करके जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सेट्रिमाइड प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सेट्रिमाइड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है सेट्रिमाइड का टू किल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और टू क्लीन द वेसल्स और यूटेंसिल्स। उसके बाद ब्रांड नेम देख लीजिए, यहाँ पर जो है वह सेट्रिमाइड का ब्रांड नेम क्या है? सेवलॉन। सेवलॉन किसका ब्रांड, सेवलॉन किसे कहा जाता है? सेवलॉन डेटॉल को ही कहा जाता है। इसीलिए जो डेटॉल रहेगा हमारा क्या रहेगा, वही सेट्रिमाइड उसमें कंटेंट रहेगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद सेटाव लेक्स। तो इस तरीके से जो है वो आज हमने बेंजालकोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सेट्रिमाइड का डिस्कशन कर लिया। तो बेंजालकोनियम क्लोराइड की हमने प्रॉपर्टी देखी, साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी देखा, यूजेज, स्टोरेज कंडीशन, मार्केटेड प्रिपरेशन और ब्रांड नेम भी देखा हमने। उसके बाद सेट्रिमाइड देखा, सेट्रिमाइड की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की जिससे कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द सेट्रिमाइड के बारे में। उसके बाद हमने देखी स्टोरेज कंडीशन, तो प्रॉपर्टी से ही हमें स्टोरेज कंडीशन पता चलेगी। सेट्रिमाइड जो है हाइग्रोस्कोपिक है, इसीलिए इसे वेल टाइट क्लोज कंटेनर में रखा जाता है। साथ ही साथ यूजेस देखे हमने कि सेट्रिमाइड जो है एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट करके यूज होता है, डिसइंफेक्ट करता है यूटेंसिल्स और वेसल्स को, प्रिजर्वेटिव करके, इमल्सिफाइंग एजेंट करके, प्री ऑपरेटिव स्किन के क्लीनिंग के लिए जो है सेट्रिमाइड यूज किया जाता है। उसके बाद मार्केटेड प्रिपरेशन देखा हमने, सेट्रिमाइड क्रीम ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट, इमल्सिफाइंग वैक्स और सेट्रिमाइड सॉल्यूशन। बाद में हमने देखा ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम में आता है सेवलॉन। सेवलॉन को ही अल्टरनेटिव नेम है डेटॉल। तो डेटॉल में क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्या एपीआई प्रेजेंट रहता है? तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसमें सेट्रिमाइड मौजूद रहता है। उसके बाद सेटाव लेक्स। तो इस तरीके से हमने जो है बेंजालकोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ सेट्रिमाइड का डिस्कशन कर लिया। आई होप यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो आप अगर हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, और अगर आपका हो सके तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, हम आप पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स है हम उन डाउट्स का जो है अच्छे से रिप्लाई कर सकें।
Thank you very much for watching the video till end. Do not forget to like the video, share with your friend. Thank you very much.